क्या वजह है कि जो लोग जिम में सबसे ज्यादा वजन उठाते हैं, जो बाहर से सबसे फिट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे डिसिप्लिन दिखते हैं, वही लोग जिंदगी के थोड़े से प्रेशर में सबसे पहले टूट जाते हैं? मतलब आप कह रहे हो कि मसल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि इंसान स्ट्रॉन्ग है? एग्जैक्टली और यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। पर ये होता क्यों है? जो बाहर से इतने पावरफुल दिखते हैं, अंदर से फ्रैजाइल क्यों होते हैं? एक एग्जाम्पल से समझो। एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार इमेजिन करो। ओके, फास्ट, शाइनी, पावरफुल। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? उसके कई नट्स और बोल्ट्स अंदर से ढीले हैं। तो बाहर से परफेक्ट, अंदर से अनस्टेबल। एग्जैक्टली 40 की स्पीड पर सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही 150 पर पुश करते हो, वो बिखरना शुरू कर देती है। तो आप कह रहे हो कि आज का इंसान भी ऐसा ही है? हाँ, हमने ताकत को गलत समझ लिया है। कैसे? हम सोचते हैं लोग कमजोरी से टूटते हैं, लेकिन सच्चाई ये है लोग कमजोरी से नहीं, इंस्टेबिलिटी से टूटते हैं। इंस्टेबिलिटी मतलब? जब स्ट्रेस आता है, बॉडी टाइट हो जाती है, सांस छोटी हो जाती है और ध्यान बिखर जाता है। मतलब सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली और यही वो मोमेंट होता है जब स्ट्रॉन्गेस्ट दिखने वाला इंसान भी अंदर से कोलैप्स कर जाता है। तो फिर असली ताकत क्या है? प्राचीन भारत में इसे एक नाम दिया गया था, वज्रदेह। इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी? नहीं, इमॉर्टल नहीं, मैजिक नहीं, अनब्रेकेबल अंडर प्रेशर। तो ये बनता कैसे है? 5 लेयर से, और यही पर मॉडर्न फिटनेस सबसे बड़ी गलती करती है। पहली लेयर, टिश्यू रोबस्टनेस। मतलब मसल्स, जॉइंट्स, फैशिया लोड हैंडल कर सके। एग्जैक्टली लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। दूसरी लेयर, ब्रेथ कंट्रोल। सांस भी स्ट्रेंथ है? सांस सिर्फ हवा नहीं है, सांस नर्वस सिस्टम का थर्मोस्टेट है। मतलब पैनिक पहले ब्रेथ में दिखता है? हाँ, और अगर ब्रेथ कंट्रोल में है तो सिस्टम भी कंट्रोल में रह सकता है। तीसरी लेयर, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। मतलब पोस्चर? सिर्फ पोस्चर नहीं, बॉडी की ऑप्टिमल जियोमेट्री। जैसे कार का व्हील अलाइनमेंट आउट हो जाए तो इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। एग्जैक्टली बॉडी भी वही करती है। चौथी लेयर, अटेंशन स्टेबिलिटी। मतलब केओस में भी फोकस स्टेबल रहना। हाँ, लोफी म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करना इजी है, लेकिन जब लाइफ अगली हो जाए तब ध्यान कितना स्टेबल रहता है, असली टेस्ट वही है। और पांचवी, सबसे गहरी लेयर, आइडेंटिटी डिसिप्लिन। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं, असल में लोग पहले फिजिकली नहीं टूटते, वो पहले आइडेंटिटी लेवल पर टूटते हैं। एग्जाम्पल? एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इमेजिन करो जिसकी पूरी आइडेंटिटी इस बात पर टिकी है कि मैं हमेशा टॉप परफॉर्मर हूं। फिर अगर वो फेल हो जाए? तो मसल्स नहीं टूटती, पहले उसकी मैं कौन हूं वाली कहानी टूटती है। और जैसे ही वो टूटती है, पोस्चर गिरता है, ब्रेथ उखड़ती है, फोकस बिखरता है, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क पावरफुल तो लगता है, लेकिन साइंस इसे सपोर्ट करती है? हाँ, इनडायरेक्टली बट स्ट्रांगली। कैसे? मिलिट्री ट्रेनिंग स्टडीज ने दिखाया माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी अटेंशन लैप्सेस कम हुए। मतलब प्रेशर में भी ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड रहा? एग्जैक्टली और ब्रीदिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस ने ब्रेन कनेक्टिविटी तक बदल दी। मतलब सिर्फ सांस की प्रैक्टिस ब्रेन वायरिंग बदल सकती है? हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां एंशिएंट मेथड्स और मॉडर्न साइंस एक दूसरे को टच करते हैं। तो एक आम इंसान इसको अपनी लाइफ में कैसे लाए? 3 नॉन नेगोशिएबल। पहला, मॉर्निंग स्ट्रक्चरल रीसेट। मतलब? दिन की शुरुआत में स्पाइन और जॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, ब्रेथ डिसिप्लिन, ताकि स्ट्रेस आने से पहले सिस्टम ट्रेन्ड हो। एग्जैक्टली और तीसरा, माइक्रो एडवर्सिटी, कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट। हाँ, थोड़ी सी इंटेंशनल असुविधा जो सिस्टम को सिखाती है लोड आया है लेकिन कोलैप्स नहीं करना। मतलब डिस्कम्फर्ट पनिशमेंट नहीं है? नहीं, अगर फॉर्म कोलैप्स हो रही है, ब्रेथ टूट रही है और ईगो लीड कर रहा है तो वो रेजिलियंस नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तो असली ताकत क्या है? असली ताकत ये नहीं है कि आप कितना वजन उठा सकते हो। असली ताकत ये है कि जब जिंदगी आपको उठाती है तब आप बिखरते नहीं। और आज की दुनिया? शायद आज की दुनिया हमें स्ट्रांग नहीं बना रही, वो हमें कंफर्टेबल बना रही है। और शायद वही हमें फ्रैजाइल बना रहा है। तो अगली बार जब आप स्ट्रेंथ बनाने निकलो, सिर्फ मसल्स मत बनाना, ऐसा सिस्टम बनाना जो प्रेशर में भी ऑर्गेनाइज्ड रहे।